नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.4 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो देखिए, प्रश्नावली 4.4 का दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जब उसके दोनों मूल बराबर हों। ये दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी काल को 1 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन 2 से 4 में ही आता है। तो देखिए, विस्तार से हम बताएंगे इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, या इसी प्रकार के अन्य प्रश्न आ जाएं तो आप कैसे बिना झिझक, बिना समय गवाए कैसे हल करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसी से हम इसकी तुलना करेंगे, देखेंगे कि a की जगह क्या दिया है, b की जगह क्या है, c की जगह क्या है। तो यहाँ पर a की जगह 2 दिया है, b की जगह k है और c की जगह 3 है। ठीक है, अब लिखा है दोनों मूल बराबर हों, दोनों मूल बराबर हों। यदि दोनों मूल बराबर हो तो इसके लिए कंडीशन क्या है, सूत्र क्या है, कह सकते हैं शर्त क्या है। तो इसके लिए शर्त होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये कंडीशन है, ये शर्त है, ये सूत्र है। इसी सूत्र पर आप वैल्यू को रखेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c, और k का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए k का मान कैसे ज्ञात होता है। b का मान k है तो k² हो गया 4, a की वैल्यू 2 है, 2 लिख दीजिए, c की वैल्यू 3 है बराबर 0। यहाँ पर हो गया k² हो गया, ये हो जाएगा 24। क्या हो गया 24। अब यहाँ से हम k निकालना चाहेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे, जब इधर आएगा तो ये 24 धन हो जाएगा। जब हम वर्गमूल लेंगे तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो k बराबर होगा प्लस माइनस, ध्यान रखिए प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे 24 का। यदि हम 24 का गुणनखंड करें तो आप देख सकते हैं 24 का गुणनखंड करने पर 2 12 आ गया, 2 से काटेंगे, 6 आ गया, 2 से काटेंगे, 3 आ गया, 3 से कट गया 1। यानी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 × 2, 2 × 3। और देखिए ध्यान से, इसमें से जोड़ा है तो ये बाहर आएगा प्लस माइनस 2 और 3 दूनी 6 यहाँ बचेगा। ये आपका आंसर है। यानी इसके 2 आंसर आए, यानी k के 2 मान आए। एक आया धन तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एक आया ऋण तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या तो चाहें तो दोनों को हम एक ही प्रकार से ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है, दूसरा प्रश्न जो है थोड़ा सा इससे भिन्न है, लेकिन इस रूप में हम इसको लिखेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। पहले तो इसको गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा kx² हो गया, और यहाँ पर इसमें हो जाएगा गुणा तो 2kx ऐसे लिख दीजिए प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया आपका, इस रूप में आ गया। देखिए x² द्विघात x और 6 आ गया। तो अब इसकी भी हम इसी से तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तो हमें a बराबर k मिलेगा, b बराबर b की जगह -2k मिलेगा, और c
यहाँ हमें मिलेगा 6 मिलेगा। अब वही बात, यदि दोनों मूल बराबर हैं, यदि दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं, यदि दोनों मूल बराबर हो तो वही कंडीशन b² माइनस 4ac बराबर 0, यही हम लिखेंगे और इसमें रखेंगे b का मान, a का मान और c का मान। तो b का मान आपका ऋण 2k², a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6, इस प्रकार लिख देंगे और सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो 4 2 ये ऋण 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर k² माइनस ये हो जाएगा 6 चौके 24 के बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, देख रहे हैं कॉमन, या 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए k² माइनस 6k बराबर 0। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 4 से भाग देंगे 6 आएगा, 4 से हमारा 0 ही आएगा। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है, अब ये हम नहीं कहेंगे k फिर k से डिवाइड करेंगे, k यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ का k माइनस 6 बराबर 0। यदि यहाँ k के 2 मानेंगे, यदि k माइनस k बराबर 0 और यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, 2 वैल्यू आ गए, इसमें k के 2 मान आ गए। लेकिन यदि हम k का मान 0 रखना चाहें तो देखिए यदि 0 रख देंगे यहाँ पर तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जो 6 आया है उसको, अरे 0 आया है उसको छोड़ देंगे और k की वैल्यू जो कितनी आई है 6 आया है, यही सही आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस प्रकार हल करेंगे जब बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा, या तो इस प्रकार दिया रहे x² प्लस x, मान लीजिए x में 2 घात फिर x, फिर ऐसे अचर पद दिया हो तो ठीक है, अन्यथा इसको इस प्रकार दिया है तो यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में है नहीं, तो आप लिखेंगे और इससे तुलना करके और इन प्रश्नों को इसी प्रकार हल करेंगे। नमस्कार।